नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हीट यानी कि ऊष्मा। तो आज हम इसके टॉप 43 एमसीक्यू करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण 43 एमसीक्यू। क्लियर है बात? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो जैसे कि एसएससी, रेलवे एटसेट्रा, या स्टेट लेवल की हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? ऊष्मा और तापमान में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर। तो हीट क्या आपकी एनर्जी ट्रांसफर है, और टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण है, तापमान औसत गतिज ऊर्जा है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? परम शून्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, -273.15 डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन सेल्सियस, और 0 केल्विन, वेयर मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, जहां आणविक गति रुक जाती है, तो वो क्या एब्सोल्यूट जीरो है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जूल। जे से डिनोट करते हैं जिसको हम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हीट टू रेज 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने वाली ऊष्मा, वो क्या आपकी स्पेसिफिक हीट है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वाटर, पानी की। ठीक है, पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस क्या है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बात करें केल्विन में तो वह 310 केल्विन। क्लियर है बात? तीनों में आपका ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर की सीमा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट डज अ पायरोमीटर मेजर? पायरोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत उच्च तापमान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 मोड्स आपके कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, चालन, संवहन, विकिरण। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीच द सन? सूरज की गर्मी पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन के द्वारा, थ्रू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के थ्रू पहुंचती है रेडिएशन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विकिरण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वेयर डज कंडक्शन प्राइमरी ओकर? चालन मुख्य रूप से कहां होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सॉलिड्स, पार्टिकल्स स्टे फिक्स्ड। तो कहां पर होता है मुख्य रूप से? सॉलिड्स में होता है, ठोसों में होता है, जहां पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
इन विच मीडियम डज कन्वेक्शन ऑकर, संवहन किस माध्यम में होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड्स और गैसेस में, जहां पर पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तरल और गैस में कन्वेक्शन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। चांदी क्या है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंसुलेटर, निम्न में से कौन कुचालक का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वुड और रबर, जो कि है पुअर कंडक्टर्स है, कुचालक है। क्लियर है बात? ऑप्शन बी इज करेक्ट, लकड़ी और रबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉडी, एक कृष्णिका का गुण क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बेस्ट ऑब्जॉर्बर है और रेडिएटर है, बोथ दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेस्ट ऑब्जॉर्बर एंड रेडिएटर बोथ, दोनों चीजें हैं इसमें, ऑब्जॉर्बर भी और रेडिएटर भी। ये ब्लैक बॉडी का क्या है, प्रॉपर्टी है, सबसे अच्छा अवशोषक और विकिरणक दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वाई डू ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स फील होटर, काले रंग की वस्तुएं अधिक गर्म क्यों महसूस होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट, क्योंकि वो क्या करती हैं, अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाउ डज द कॉर्नर ऑफ अ रूम गेट वार्म फ्रॉम बर्निंग वुड, लकड़ी जलने से कमरे का कोना कैसे गर्म होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन से, संवहन प्लस विकिरण से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीट कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तापमान बढ़ने पर ऊष्मा चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का गलनांक क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसको अगर कैल्विन में बात करें, 273 कैल्विन, ये मेल्टिंग पॉइंट आपका आइस का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस, अगर कैल्विन की बात करें 373 कैल्विन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉईल इनसाइड अ प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर पानी किस तापमान पर उबलता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेस, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, वो हाई एल्टीट्यूड्स पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। व्हाट इज लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हीट फॉर फेज चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा है। जो लेटेंट हीट है वो क्या है आपकी, हीट फॉर फेज चेंज है, जिसमें क्या होता है, कोई नो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। वाई डू यूर हैंड्स गेट वार्म व्हेन यू रब देम टुगेदर, हाथों का आपस में रगड़ने पर वे गर्म क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी,
फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। घर्षण करोगे तो उष्मा एनर्जी, उष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हाट इज द ड्यू पॉइंट, औसांक क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ड्यू पॉइंट आपका टेम्परेचर वेयर कंडेंसेशन स्टार्ट्स, वह तापमान जहां संघनन शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर को कौन से कारक बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज एरिया, इंक्रीज विंड और डिक्रीज ह्यूमिडिटी। ये टेम्परेचर आपके जो क्या करते हैं, सॉरी टेम्परेचर नहीं, ये फैक्टर्स हैं आपके जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच क्वांटिटी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मूल रूप से किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी पर, ऊर्जा पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। वाई डू स्टीम बर्न्स कॉज मोर डैमेज देन बॉइलिंग वाटर, उबलते पानी की तुलना में भाप से जलना अधिक गंभीर क्यों होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टीम रिलीजेस लेटेंट हीट, क्योंकि स्टीम जो होती है वो क्या करती है, गुप्त ऊष्मा मुक्त करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। व्हाट इज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वाधर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट, मतलब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, वही सब्लिमेशन है। और कैम्फर और ड्राई आइस इसके क्या है, एग्जाम्पल। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, वाष्पीकरण और क्वथन में के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इवेपोरेशन ओकर्स एट ऑल टेम्परेचर, बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाष्पीकरण है वो सभी तापमान पर होता है, लेकिन क्वथन जो बॉइलिंग होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो ये अंतर आपका इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। वाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, रेलवे पटरियों के बीच छोटे अंतराल क्यों छोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट बकलिंग ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार के कारण पटरियों को मुड़ने से रोकने के लिए गैप छोड़े जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटर वेपर क्वांटिटी इन एयर, वायु में जल वाष्प की मात्रा वही ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। एट व्हाट टेम्परेचर आर द सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स इक्वल, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच स्टेट ऑफ मैटर शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन अपॉन हीटिंग, गर्म करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक प्रसार दिखाती है, दर्शाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। व्हाट हैपन्स टू द पेंडुलम क्लॉक इन समर, गर्मियों में पेंडुलम घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लोज डाउन हो जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है, क्योंकि उसकी क्या होती है, लंबाई बढ़ने के कारण, गर्मियों में उसकी लंबाई बढ़ने के कारण वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ऑन विच प्रिंसिपल डज द ट्रेडिशनल लिक्विड थर्मोमीटर वर्क, एक पारंपरिक द्रव थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन, द्रव का तापीय प्रसार। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप, एक द्विधातु पट्टी का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी,
बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट एक्सपेंशन रेट्स ऑफ मेटल्स, धातुओं की अलग अलग प्रसार दर। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपका बेसिक बायोमेटेलिक स्ट्रिप का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी लेस देन होती है वाटर से। ठीक है, क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, पानी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। वाई डू वाटर पाइप्स ऑफन बर्स्ट इन विंटर, सर्दियों में पानी के पाइप अक्सर क्यों फट जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वाटर एक्सपेंशन बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी के प्रसारण के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। हाउ डज एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव इन फ्रोजन लेक्स ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में जमी हुई झीलों में जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आइस फ्लोट्स एंड द वाटर बिलो रिमेन्स लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो बर्फ होती है वो क्या होती है, ऊपर तैरती रहती है और नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस द्रव पर बना रहता है, इसलिए जो एक्वेटिक लाइफ वो सर्वाइव करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, दबाव बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज। तो प्रेशर क्या, इसमें क्या बोला गया आपका, व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय नमी या जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? तो ये हमारे आज के 43 क्वेश्चन, 43 इंपोर्टेंट एमसीक्यू बहुत ही जो महत्वपूर्ण थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आपके 43 में से कितने क्वेश्चन ठीक है, एमसीक्यू ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर किसी के कम ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं हुए, तो उसको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, बस अपनी तैयारी को और अच्छा करना है, बढ़ाना है। क्लियर है बात? पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। ये लोगो मिलेगा आपको जीके से सिलेक्शन नाम से, सेम नाम से जो अपना यूट्यूब चैनल है, उसी से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सेम नाम है जीके से सिलेक्शन। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दो। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, सेम नाम से है जीके से सिलेक्शन। ठीक है, सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्लिक करके। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप शेयर कर रहे हो तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं और आप ही उनके पास शेयर कर सकते हो, मैं उनको नहीं जानता। तो फटाफट से शेयर करो, उनको भेजो ये वीडियो को। ठीक है, और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बना उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।